ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आने से लंबे समय तक कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। राहुल गांधी के बेहद करीबी होने के कारण उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी प्रबल थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में इस संभावनाओं को शून्य में तब्दील करने का काम दिग्विजय सिंह ने कर दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा चुका है कि दिग्विजय सिंह के कारण ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ से सीएम की कुर्सी फिसल गई थी। यहीं से उनके कांग्रेस से बाहर जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब वह केंद्रीय कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत के हीरो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को माना जा रहा था। उन चुनावों में सिंधिया कांग्रेस के मुख्य प्रचारक और अभियान समिति के प्रमुख थे। दूसरी तरफ कमलनाथ के हाथों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी। सिंधिया जहां राहुल गांधी के बेहद खास माने जाते थे और कमलनाथ की गिनती सोनिया गांधी के विश्वस्तों में होती थी, तो वहीं अब बता दें कि चुनाव के बाद सिंधिया का दावा इसलिए मजबूत हो गया था क्योंकि उनके प्रभाव वाले चंबल ग्वालियर में कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ गए तो थे, लेकिन इस दावे को और पुख्ता माना जाने लगा कि आने वाले कुछ दिनों में सीएम पद के लिए सिंधिया का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बीच सारे समीकरण बिगड़ने लगे। वहीं बता दें कि जब पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर मंथन कर रही थी तो दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जहां 31 विधायक उनके बेटे जयवर्धन को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जयवर्धन राघोगढ़ विधानसभा सीट से जीते थे। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को उनकी सियासी ताकत के तौर पर देखा जाने लगा। जानकारों का कहना है कि इस फोटो के जरिए दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया था कि सिंधिया के पास 26 विधायकों का समर्थन है तो मेरे पास भी 31 विधायकों की ताकत है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।